सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज। तो एस्पिरेंट्स, आज है 11 अगस्त। तो आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन BECEIC recently launched by यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इन चेन्नई। हाल ही में चेन्नई में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किए गए संसाधन दक्षता और परिपक्व अर्थव्यवस्था उद्योग संगठबंधन BECEIC का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू स्टैब्लिश 39 न्यू कंपनीज इन 11 कंट्रीज, to promote resource efficiency and circular economy globally, to solely focus on environmental unsustainability, to reduce the number of industries in Chennai। तो हाल ही में चेन्नई में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किए गए संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन का उद्देश्य है to promote resource efficiency and circular economic globally. Option B is the right answer. Question number second है, where did President Draupadi Murmu lay the foundation stone for the Divine Lighthouse of प्रजापित ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय PBKIVV? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहां रखी? ऑप्शन है 10 बाटिया, करनूल, राजकोट या रोहतास। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला 10 बाटिया में रखी है। ऑप्शन नंबर ए 10 बाटिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD प्रोजेक्ट लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव? आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD परियोजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट कल्चर हेरिटेज इन अर्बन एरियाज, टू मैप इंडियाज विलेजेस फॉर टूरिज्म प्रमोशन, to virtually map and preserve the culture heritage of India's villages across state and union territories, या to provide financial support to rural artisans and craftsmen। तो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD परियोजना शुरू करने का उद्देश्य है to virtually map and preserve the culture heritage of India's villages across state and union territories। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अब MOUs एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL साइन एन MOU विद विच सोसाइटी टू ड्राइव इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग यूजिंग AI टेक्नोलॉजी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने AI तकनीक का उपयोग करके जहाज निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस समाज के साथ समझौता किया? ऑप्शन है केरला दिनेश BD वर्कर्स सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, BGIES हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी, होपकॉम्स या BIRAC। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने AI तकनीक का उपयोग करके जहाज निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए BGIES समाज के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी BGIES इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ट्राई एंड सी डॉट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर व्हाट पर्पस रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशंस? ट्राई और सी डॉट ने दूरसंचार से संबंधित किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है ज्वाइंट रिसर्च ऑन टेलीमेटिक्स एडवांसमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशंस, क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशंस रेगुलेटरी गाइडलाइंस।
तो ट्राई और सी डॉट ने दूरसंचार से संबंधित मैकेनिज्म ऑफ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेशन के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी, मैकेनिज्म ऑफ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेशन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, which two entities signed an MOU to manufacture renewable energy and decarbonization equipment in Australia? ऑस्ट्रेलिया में अक्षय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन उपकरण बनाने के लिए किन दो संस्थानों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट एंड RIL, TCS एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट एंड TCS। तो ऑस्ट्रेलिया में अक्षय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन उपकरण बनाने के लिए बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट एंड RIL इन दो संस्थानों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए, बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट एंड RIL इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग द ग्रीन फाइनेंस समिट which organization signed MOUs with clean energy companies to provide a total of rupees 5 lakh crore funds to their projects? ग्रीन फाइनेंस समिट के दौरान किन संगठनों ने अपनी परियोजनाओं के लिए कुल 5 लाख करोड़ रुपए का धनराशि प्रदान करने के लिए ऊर्जा कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC लिमिटेड, बोथ PFC एंड REC लिमिटेड, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ग्रीन फाइनेंस समिट के दौरान PFC एंड REC लिमिटेड दोनों संगठनों ने अपनी परियोजनाओं के लिए कुल 5 लाख करोड़ रुपए का धनराशि प्रदान करने के लिए स्पष्ट ऊर्जा कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी, बोथ PFC एंड REC लिमिटेड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ गोवा शिपयार्ड? गोवा शिपयार्ड के चेयरमैन और MD कौन है? ऑप्शन से सोहिनी सिन्हा, संजय कुमार अग्रवाल, ब्रजेश कुमार उपाध्याय या वैभव तानीजा। तो गोवा शिपयार्ड के चेयरमैन और MD है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ऑप्शन सी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड साइंड अ 10-year MOU with which government department in Chhattisgarh to transform IITs into Industry 4.0 टेक्नोलॉजी हब? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ITI को उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी केंद्र में बदलने के लिए छत्तीसगढ़ के किस सरकारी विभाग के साथ 10 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट छत्तीसगढ़। तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ITI को उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी केंद्र में बदलने के लिए छत्तीसगढ़ के डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, तमिलनाडु एंड यूनाइटेड किंगडम UK गवर्नमेंट साइन एन MOU टू एस्टैब्लिश अ बोटेनिकल गार्डन इन विच सिटी? तमिलनाडु और यूनाइटेड किंगडम UK ने सरकार ने किस शहर में वनस्पति उद्यान स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। तो तमिलनाडु और यूनाइटेड किंगडम सरकार ने चेन्नई में वनस्पति उद्यान स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी, चेन्नई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द
वो इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? ऑप्शन है शिव प्रताप शुक्ला, गुलाब चंद कटारिया, सीपी राधाकृष्णन या आर एन रावी। तमिलनाडु गवर्नर अभी आर एन रावी है। ऑप्शन डी आर एन रावी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद विच स्टेट गवर्नमेंट यूएस बेस्ड इंटरनेशनल बैटरी कंपनी आईबीसी साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू टू सेट अप रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? किस राज्य सरकार के साथ अमेरिकी स्थिर अंतरराष्ट्रीय बैटरी कंपनी आईबीसी ने रिसाइकल करने योग्य लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है केरला सरकार के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ, कर्नाटक सरकार के साथ या महाराष्ट्र सरकार के साथ। तो हाल ही में केरला सरकार के साथ अमेरिकी स्थित अंतरराष्ट्रीय बैटरी कंपनी आईबीसी ने रिसाइकल करने योग्य लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी कर्नाटक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है? सॉरी, यहाँ पे हेडक्वार्टर आना चाहिए। ऑप्शन है मुंबई, कानपुर, न्यू दिल्ली या कोलकाता। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश या चेन्नई तमिलनाडु। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 से बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर एपीजेएम नसीमा नारायणकायर एंड साइंटिस्ट डॉक्टर वाई.एस. राजन was released by अमित शाह? डॉक्टर एपीजेएम नसीमा नारायणकायर और वैज्ञानिक DY.S. राजन द्वारा लिखित कौन सी किताब अमित शाह द्वारा जारी की गई? ऑप्शन से एटर्नल मेमोरीज अ ट्रिब्यूट टू साइंटिस्ट, मेमोरीज फॉर एवर अ जर्नी थ्रू साइंस, मेमोरीज नेवर डाई, द प्रिज्म एंड एंसेंट्रल अबॉर्ड ऑफ रेम्बो। तो डॉक्टर एपीजेएम नसीमा नारायणकायर और वैज्ञानिक DY.S. राजन, डॉक्टर वाई.एस. राजन द्वारा लिखित मेमोरीज नेवर डाई नाम की जो पुस्तक है वो अमित शाह द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नीरज चौधरी, ऋषि राज, डिप्लोमेट अभय के या रूपा पाई। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक है नीरज चौधरी। ऑप्शन ए नीरज चौधरी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मॉनसून? मॉनसून पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डिप्लोमेट अभय के, ऋषि राज, अभिषेक चौधरी या आरिफ मोहम्मद। तो मॉनसून पुस्तक के लेखक है डिप्लोमेट अभय के। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु ऑथर्ड द बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी, हिंदी एडिशन विच पेज ट्रिब्यूट टू द कारगिल वॉर मार्टियर्स? कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाली पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी हिंदी संस्करण किसने लिखी है? ऑप्शन से प्रभात प्रकाशन, ऋषि राज, अजय भट्ट या अश्विंदर सिंह। तो कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाली पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का हिंदी संस्करण लिखा है ऋषि राज ने। ऑप्शन बी
ऋषिराज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्विजिशन एंड मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन से हम। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक्स इन बंधन बैंक लिमिटेड ऑफ सोसाइटी जनरल एक्वायर फॉर ₹382 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। बंधन बैंक लिमिटेड में सोसाइटी जनरल में ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से 382 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की? ऑप्शन से 1.08%, 0.92%, 2.76% या 3.42%। तो बंधन बैंक लिमिटेड में सोसाइटी जनरल में ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से 382 करोड़ रुपए में 1.08% हिस्सेदारी अधिग्रहण की। 1.08%, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड रिक्वायर्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन सांघी इंडस्ट्रीज एट एन enterprises value of around 5,000 crore with the funding sourced from internal accruals। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को लगभग 5,000 करोड़ रुपए में उद्यम मूल्य पर संघीय उद्योगों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की आवश्यकता थी जिसमें आंतरिक अभिवृद्धि के धन प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है 45.26%, 63.89%, 56.74% या 72.51%। तो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को लगभग 5,000 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर संघीय उद्योगों में 56.74%, 56.74% हिस्सेदारी की आवश्यकता थी जिसमें आंतरिक अभिवृद्धि से धन प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी 56.74% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है Which insurance company formed through a joint venture between the General Group and the Future Group joint hand with JM Financial Services Limited to enhance its product range and market footprint within India? जनरल समूह और भविष्य समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से बनाई गई किस बीमा कंपनी ने भारत के भीतर अपने उत्पाद रेंज और बाजार के पदचिह्न को बढ़ाने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन है जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एफजी फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या जीनर फ्यूचर जेएम इंश्योरेंस सर्विसेज। तो जनरल समूह और भविष्य समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से बनाई गई कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत के भीतर अपने उत्पाद रेंज और बाजार के पदचिह्न को बढ़ाने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन सी फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द आंसर। तो आज की करंट अफेयर प्रैक्टिस के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।